हाँ जी। नमस्ते जी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीर गाथा काल का, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से ही। पहली शाखा ये ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि में खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों के ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक बद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न ही नया आकर्षण। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं हो पाया था जो शिक्षित जनता को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संतों महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है, वह इसी बात को ध्यान में रख के दी है। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है। ठीक है, ये एक शाखा तो जो थी वो तो ऐसे लोगों की थी जो कि मतलब कि भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर ये जो लोग थे, जिन्होंने कि भी बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि का खंडन वगैरह किया था। एक तो इनकी शाखा थी, और दूसरी शाखा जो थी वो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है। ठीक है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। तो जो पहले जो ये वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवि थे, ये इसी तरह की रचनाएं रचते थे या कल्पनाओं भरी कहानियां रचते थे जिनमें प्रेम का मार्ग हो। साधक कवियों के जो लौकिक प्रेम के बहाने ये प्रेम तत्व का आभास दिया जाता था, अर्थात अगर कोई भी राजकुमार को या किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुन के उसके प्रेम जो भी राजकुमार होता था वो उसके प्रेम में पागल हो जाता था और घर छोड़ के निकल पड़ता था। फिर वो जितने भी कष्ट होते थे उन सब कष्टों को भी झेलता था, चाहे कितनी भी आपत्तियां आती सबको आपत्तियों को झेलता और लास्ट में उस राजकुमारी से मिल जाता था। उनका मिलन होता था। तो उसमें उस टाइम के अंदर जो प्रेम की पीर होती थी उसी चीज़ की इसमें इन कविताओं में या इन कहानियों में व्यंजना की गई है। वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती कि वह प्रेम के इस लोक के परे ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे प्रेम का इतना ज़्यादा मार्मिक वर्णन होता था कि वो इस लोक में अपने आप को पाते ही नहीं थे। उनको लगता था ये इस लोक की बात नहीं है तो परलोक की बातें। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों तक से चली आती हुई कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता के अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। ठीक है,
इन्होंने हिंदुओं की कहानियाँ ली और हिंदुओं के बारे में ही कही। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। मतलब आप इस चीज़ को यहाँ वहाँ देखिए, जब रामचरितमानस के अंदर जब सीता का हरण हो जाता है तो उस टाइम भी राम जो थे कि उन्होंने पेड़ों से, पत्तों से, पौधों से, जानवरों से, सभी से पूछा था, पत्थर तक से पूछा था कि भी वो अगर किसी को पता है तो सीता का पता बता दो। तो यही भाव यहाँ पे भी था। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाताओं, राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी पालन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह 1546 से 1574 इनका टाइम था, बादशाह सिकंदर शाह का, के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने वह कथा सुनाई। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि ईश्वरदास ने कौन सी कथा लिखी? सत्यवती कथा। और ये जो कहानी है दोहे और चौपाई के अंदर लिखी गई है। और इसका जब आरंभ हुआ तो इसको व्यास और जन्मेजय इन दोनों के संवाद से पौराणिक ढंग का पता चलता है, क्योंकि ये शुरुआत में व्यास और जन्मेजय का संवाद दिखाया गया और उसके बाद में कहानी का आरंभ किया गया। और ये जो पौराणिक ढंग था, पहले इसी तरह से कहानी को शुरुआत करते थे। सुख सुखी संवाद हो गया, है ना, इस तरह से, या व्यास जन्मेजय का संवाद हो गया, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है, कल्पना से भरी हुई है, स्वच्छंद है। और वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने ये कथा सुनाई। अब इस कथा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति न थी, मतलब कि कोई संतान नहीं थी। तो शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। मथुरा के एक राजा थे चंद्रोदय, ठीक है। इन्होंने शिव जी की तपस्या की तो उनको सत्यवती नाम की एक कन्या पैदा हुई। जब वो कुमारी हुई तो वह नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव की पूजा किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली हुई थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं। जब वह उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तो सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चित्तवे, जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन ते लोग। श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा, कि तू मुझे एकटक देखे जा रहा है तो तुझे तो धर्म नहीं लगेगा, तुझे तो लगेगा पाप, लोग क्या कहेंगे। तो ऋतुवर्ण जैसा वैसे ही हो गया और पीड़ा में फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि पुकारी बहुत पुकारी, चौहन बिछ रोवे सब छारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है,
पर उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कौड़ी के शरीर से उसे उठी दुर्गंध से वो व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां नहीं थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर नहीं आई। इस पर राजा क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कौड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कौड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, तुम्हारी छोड़ी हुई मैं कहाँ जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं, माँ बाप ने भी तुम्हें सौंप दिया मुझे तो। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधों पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहां बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उससे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादो मास पाश उजियारा, तिथि नौमी और मंगलवारा, नशत अश्विनी मेषक चंदा, पंच जनात्सो सदा आनंदा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, सा सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दिन, ता दिन कंथा आरंभ यह ईसर दास कवि कीन। पुस्तक में 5-5 चौपाइयां अर्धालियों पर एक दोहा है। अब ये वाला भी पूछा जाता है कि कितने अर्धालियों पर एक टीका है। 5-5 चौपाइयों 5-5 चौपाइयां दी है। चौपाई के बाद एक अर्धली, एक दोहा होता है तो उसे अर्धालिया कहते हैं। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई। भाषा अयोध्या के आसपास के ठीक ठेठ अवधि है। बाटे का मतलब है का प्रयोग जगह जगह है। यह अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शताब्दी के जैन चरित काव्यों से मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम बंधों में खंडन मंडन की बुद्धि के किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। अब देखो, इन सूफियों ने क्या किया कि जो प्रेम बंधनों में जो खंडन मंडन की बुद्धि थी उसको तो किनारे पे रख दिया और मनुष्य के हृदय को छूने का प्रयास किया। इन लोगों ने जो असल जिंदगी के अंदर जो घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं को ही इन कहानियों में लिखने का प्रयास किया है, जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से उनका प्रभाव उन पर पड़ता रहा। बीच बीच में इन्होंने रहस्य में परोक्ष की ओर भी मधुर संकेत मिलते हैं और ये हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वो बहुत कुछ पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है, जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसे संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया है। ठीक है, जायसी की भाषा कैसी थी? ठेठ अवधि थी।
जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना रामचरितमानस लिखा। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों और रसायनियों तथा तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन के उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल में भक्ति हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले कबीर दास जी ही सामने आते हैं। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा के थे प्रणेता, वो कबीर दास जी हैं। तो हमारा प्रकरण 1 खत्म होता है। इसी के साथ अभी 15 मिनट की क्लास हुई है, कर ही लेते हैं इसको थोड़ा। प्रकरण 2 निर्गुण धारा। अब पता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि भक्ति काल के अंदर प्रकरण 2 का क्या नाम था, निर्गुण धारा। प्रकरण 1 का नाम क्या था, तो हम देख ही लेते हैं। प्रकरण 1 का नाम बड़ा है क्या। प्रकरण 1 पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। प्रकरण 1 का कोई ज्यादा नहीं है, सामान्य परिचय प्रकरण 1 के अंदर, ठीक है। और प्रकरण 2 के अंदर है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा स्टार्ट हो जाती है निर्गुण धारा की। संवत वही है 1375 से 1700। कबीर इसकी उत्पत्ति जो है, कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार का प्रवाद प्रचलित है। कहते हैं कि कबीर जो है काशी के अंदर स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल ये हुआ कि उसे बालक उत्पन्न हो गया, जिसे वह लहर तारा के ताल में फेंक आई। अब वो विधवा थी, तो उसके ऊपर लोगों ने लांछन लगाने स्टार्ट कर दिए। तो उससे परेशान होकर उसने क्या किया कि उस बच्चे को लहर तारा तालाब में फेंक आई। अली या नीलू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुए। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456। अब ये बस संवत का याद रख लेना। अगर ईस्वी सन में आए तो जो संवत है उसको 57 में से माइनस करना है, ठीक है। 1398 या 99 ऐसा कुछ बनेगा इसका, माना है। कहते हैं कि आरंभ में कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसके पालने वाले माता पिता न दबा सके, क्योंकि जो पालने वाले माता पिता थे वो तो दोनों ही मुसलमान थे। वे राम राम जपा करते थे और कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ा हुआ था। छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जग गई होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े।
जहाँ पर रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। तो कबीर ने इसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद के शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि अब ये वाली देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो उनके गुरु का नाम रामानंद है जो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो मुसलमानों के अकॉर्डिंग जो उनके गुरु है उनका नाम आएगा। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो अब अपने से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर कबीर को स्पेशली पढ़ना ही है। तो मुसलमानों के अकॉर्डिंग इनके कबीर के जो गुरु है वो कौन है? शेख तकी। याद ही रख लेना, ये अच्छे से कहीं पे लिख लो, शेख तकी। इस सूफी फकीर को कबीर का गुरु मानते थे। वे इस सूफी फकीर को ही गुरु कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ में ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में सम्मिलित हुए होते रहे होंगे, जैसा आगे कहा जाएगा। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग ही उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम जो है रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ और आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से अलग हो गए। अब जो है, पहले तो जो कबीर के राम थे वो रामानंद के ही राम थे, लेकिन अब आगे टाइम आने के बाद में जब उन्हें थोड़ा और ज्ञान होता गया तो उनके राम जो थे वो रामानंद के राम से बिल्कुल अलग हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों को अभी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल ये हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के प्राय हो गए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। सारांश ये कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया और उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिए कि ये जो कबीर थे उन्होंने किसका किसका सहारा लिया। सूफियों के भावात्मक रहस्य का, भारतीय ब्रह्मवाद का भी लिया है, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद का और वैष्णवों के अहिंसावाद का। इनको जहां जहां से जो जो अच्छी बातें लगी इन्होंने सबको ग्रहण किया है। प्रपत्तिवाद का मेल करके इन्होंने अपना एक पंथ खड़ा कर दिया, कबीर पंथ, और फिर उसकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने हठ योगियों की साधना का भी समर्थन किया था, प्रेम का विषय भी बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने सभी चीजों को उनका मिश्रण है, उनका पंथ। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव से स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिंजारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न अहि शरीरा।
धूल अधूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारणी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपो ही देवा आपो ही पाती, आपो ही कुल आपो ही जाति। और कहीं सोपाही ईश्वर की, जैसे सोपाधि ईश्वर की, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। भी हर कोई भगवान का ही जीव है, चाहे कीड़ी है चाहे हाथी है। सारांश ये है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग के द्वारा हुआ है, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बालिक ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रसवादा। यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनकते, गहना इनमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दूह करी, थापिन इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद की कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं आदि को लेकर अद्भुत रूपक बांधते हैं, जो कि सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में देखूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कचुपुर बिला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाली सूफी फकीरों को ही मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून की बंदगी कैसे खुशी खुदाए। मतलब दिन भर तो वो रोजा रखते हैं और रात को गाय को काटते हैं, तो ये कोई खुदा की बंदगी थोड़ी है, ये कोई खुशी थोड़ी हो सकती है, ये तो खून है। अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया। अपनी करनी तो देखते नहीं है, कहते हमारे बड़ों ने किया तो हम भी करेंगे। उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खात है, ताकू काटी खाल। बकरी तो पाती खाती है, पातड़ी तो खाती है, उसकी खाल काट लेते हैं। और जो इंसान बकरी खा जाता है तो फिर उसका क्या ही होएगा। इन बातों पे कोई विचार नहीं करता। ये कबीर के विचार हैं। उन्होंने विवेचन से स्पष्ट है, उन उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण लिया। ठीक है, प्रेम तत्व कहाँ से लिया? सूफियों से। और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्ला दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझा कर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी प्रतिमा बड़ी प्रखर थी। प्रतिभा जो थी उनमें बहुत ज्यादा प्रखर थी, जिससे उनके मुख से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें ही निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत ही आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, अंधई आंखी न सूझे। गाय तो नाहर को धारी, खायो
हरिना खायो चीता। अथवा नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और नियुक्तियों के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुक्तियों के द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत ही प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम का माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुक्ति बांधी है, या और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे कि मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में साईं के संग सासुर आई, संग न सुती स्वाद न जागा, जाना ना जीवन सपने की नाई, गा जीवन सपने की नाई। जना 4 मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली मांडो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हन, बाट जात समधी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है। जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का 1575 माना गया है मृत्यु काल। और इनका जन्म का संवत था ना, कितना था, 1457 था, नहीं 1458, 1458 संवत था जन्म का समय। जिसके अनुसार इनकी आयु जो 120 ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया और 1521 में कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1521 में किया, संवत 1521 में किया, जबकि उनके गुरु का अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगाया संवत 1561 की लिखी हुई है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमान की फटकार और संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधन की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इनकी भाषा सद्दुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। राजस्थानी सद्दुकड़ी भाषा है, राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है। रामायणी और सबद के गाने के पद हैं, देखिए इनकी भाषा है सद्दुकड़ी और राजस्थानी मिली हुई खड़ी बोली है, पंजाबी के साथ में मिली हुई खड़ी बोली है। और जो रामायणी और सबद के जो पद है ना, वो गाने के पद है, को गाया जाएगा, जिसमें कि काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो इनमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का व्यवहार है दोनों में। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी उस टाइम में। और कबीर का आप ये पद देखिए, हाँ बलि कब देखोगी तो ही, हो बलि कब देखूंगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, एही व्यापी मोही, नैन हमारे
तुमको चाहे रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, कि विरह की जो अग्नि है वो तन को अधिक जलाती है। ऐसी लेहु विचारी, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। सुनो हमारी दादी गोसाई, अब जनी करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, काचे भांडे नीर। बहुत दिनन के बिछड़े माधो, मन नहीं बांधो धीर। बहुत दिन हो गए हम बिछड़े हुए, अब नहीं रहा जा रहा। दे छता तुम मिलो कृपा करी, आरती तवी कबीर। सूर के पद की भी यही भाषा, सूर के जो पद है उनकी भी यही भाषा है। तो उस टाइम में जो गाने की भाषा थी, गीतों की भाषा थी, वो ब्रज भाषा थी। भाषा बहुत ही परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। उनकी जाति थी चमार। इन्होंने कई पदों में अपने आप को चमार कह भी दिया। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। तो ऐसे उन्होंने खुद ने लिखा है कि मैं चमार जाति से हूँ। तो ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए होंगे, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने के उल्लेख लिखा है। तो उन्होंने बताया कि सेना और नाई नाम के जो दो थे वो भी तर गए और कबीर भी तर गए। तो मतलब नामदेव कबीर तिलोचन सदाना सेन तरे, यह रविदास सुनहु रे संतहु हरि जिन जीव ते सबही सरे। मतलब रामानंद ने उस टाइम में छुआछूत ऊंच नीच इन सब चीजों से उठकर सभी को मतलब धर्म का अधिकारी बना दिया था। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। ठीक है, दोनों काशी के रहने वाले थे। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। ये बनारस के आसपास फिरते हुए, ढोर डंगर चराते हुए, आचार सहित विप्र करही दंडोती, आचार सहित जो विप्र है वो भी दंडवत करते हैं। तिन तने रविदास दासा नुज दासा। और रैदास का नाम धन्ना मीरा ने बड़े ही आदर के साथ भी लिया है। ठीक है, ये अपने आप को चमार जाति का बताते हैं। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। थावर जंगम कीट पतंगा, पूरन रयो हरिराई। भी ये कह रहे हैं कि स्थावर जंगम हर जगह पे भगवान है, यहाँ तक कि कीट पतंगों में भी है। और कहीं कबीर की तरह परात पर की ओर संकेत करके कहते हैं कि गुण निर्गुण करियत नहीं जाके, उनमें कोई गुण और निर्गुण नहीं किए जा सकते। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाव की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद की ओर और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी स्थापना करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे। देखो, इसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं। रैदास का अपना अलग प्रभाव या पंछाव की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ी बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा का कहा जा सकता है। रैदास की परंपरा का कौन सा संप्रदाय है? साधो संप्रदाय। ठीक है, ये कहाँ पे भी पाया जाता था? फर्रुखाबाद में और मिर्जापुर में, क्योंकि उसकी स्थापना जो है 1600 संवत में हुई। और उसको करने वाले कौन थे? एक वीरभान उदयदास के शिष्य थे, और उदयदास जो थे वो रैदास के शिष्यों में से थे। तो मतलब कि ये जो पंथ था, कौन सा पंथ? साधो पंथ। तो ये रैदास के ही प्रभाव से था। ठीक है, वीरभान उदयदास इसके संस्थापक थे, और जो उदयदास है वो रैदास के शिष्य थे।
रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद की वाणी के नाम से संतवाणी सीरीज में संग्रहित है। कहाँ पे संग्रहित है? संतवाणी संग्रह में। खुद का इनका कोई अलग से स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सरदारों का है उसमें दिए गए हैं 40 पद। तो कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध तय बछरे थन बिडारेऊ, फूलू भंवर जलु मीन पिगारेऊ। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊ, अवरुत फूल अनपुन पावो। मल्यागिरि वे रहे भुअंगा, विष अमृत बसई इक संगा। तन मन अपरम पूजा चढ़ावऊं, गुरु प्रसादि निरंजन पावऊं। पूजा अर्चा आहिन तोरी, कर रविदास कवनी गति मोरी। अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाई। ऐबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई। चंद सूर नहीं रति दिवस माही, नहीं धारणी आकाश न जा भाई। करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कही देऊ बढ़ाई। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम नहीं मैं न, अब तुम है तो मैं नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन है। जब हम होते मतलब कि जब अहंकार होता है तो तुम नहीं होते, मतलब भगवान हम में वास नहीं कर सकते। और जब भगवान होते हैं तो मैं नहीं, मतलब अहंकार नहीं होता। अतल अगम जैसे लहरी मई उदती, जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अच्छत राज बिछुरत देखू, पाइया सो गति भई हमारी। थोड़ा सा और कर लेते हैं। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले, धर्मदास के बारे में अब, ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बणिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने इनके मतलब कि ग्रंथों का वो किया था ना, बीजक और साप्तीर इनका, वो थे उन धर्मदास की बात है। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संतमत की ओर हो गया। अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीर दास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीर दास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, बहुत अधिक थी, जो कि बहुत ज्यादा संपत्ति थी धर्मदास की, वो लुटा दी और ये कबीर दास की गद्दी पर 20 साल तक रहे थे। अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा था। इनकी शब्दावली को भी संतों को बहुत ही आदर था। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर को अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख के प्रेमातत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। और उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरी लागे महल्या गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा वर्णी न जाए। सुन महल में अमृत बरसे, प्रेम आनंद हने साधु नहाए। खूली केवड़िया मिटी अंधियारी, धानी सतगुरु जिन दिया लखाए। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा। धर्मदास बिनवे कर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। मितऊ मंडैया सोनी करी में गेला, अपना बलम परदेश निकरी। गेलो हमरा के किछुओ न गुनते गेला, जोगिन होई मैं वन वन ढूंढो, हमरो के विरह बैराग दे गेलो। संग की सखी सब
पार उतर गईली हमदानी डाटी अकेली रही मेल गेलो। धर्मदास यह अरज करतु है सार शब्द सुमरन दे गेलो। ठीक है, अब यहाँ से है गुरु नानक देव के बारे में स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। साथ बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको इस बुक को पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।